हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे सवाल है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड इवन अल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। इट इज ड्यू टू देयर डाइजेशन। ओके, दोनों ने पूछा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हाई होता है एज कम्पेयर टू अल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल, जिनका मास उनके जितना होगा, मतलब कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। ओके, इट इज ड्यू टू, ये किस वजह से? फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, more extensive association of carboxylic acid via van der Waals force of attraction और formation of intermolecular hydrogen bonding। ओके, तो अब देखो, सबसे पहले तो हमको मालूम होना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हमको मालूम है कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है RC डबल बॉन्ड O OH। लेकिन जब कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट करते हैं वो एक स्पेसिफिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। वो फॉर्म कुछ इस तरह का होता है, RC डबल बॉन्ड O डैश OH। ये एक मॉलिक्यूल हो गया। दूसरा एक मॉलिक्यूल है, मान लो C डबल बॉन्ड O और H। अब क्या होता है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बोला जाता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, इंटरमॉलिक्यूलर मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल में। और इस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही ये मॉलिक्यूल जो है वो डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, डाइमर, और डाइमर के फॉर्म में मतलब दो मॉलिक्यूल एक साथ। तो इस वजह से इनका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और मॉलिक्यूलर मास बढ़ने की वजह से मतलब उनको डाइमर, दो मॉलिक्यूल जितना उनका मॉलिक्यूलर मास आता है। और इसलिए ये जो होते हैं वो खुद का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा दिखाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड होता है मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। ओके, तो इसका बेसिक रीजन जो होगा वो होगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर। So this is the correct option. So hope you understand.